चेक पे रीत के फेक साइन करके। मैंने थोड़ी ना। बस सुननी, और झूठ बोल के तू मेरे प्यार और भरोसे की इंसल्ट कर रही है। तुझे पता है आज मुझे उनके सामने कितना शर्मिंदा होना पड़ा है। रीत ने मुझ पे बेईमानी और धोखेबाजी का इल्जाम लगाया है। रीत क्या सोचती है, इससे क्या फर्क पड़ता है आपको भैया? रीत से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कोई भी दुनिया में मुझे धोखेबाज या बेईमान समझेगा तो मुझे फर्क पड़ेगा। मैं जानता हूं कि तुमने रीत के साथ हमेशा गलत किया है। तुम्हारा जो मन में आया तुमने वही किया। तुम्हें लगता है कि रीत के पास कोई नहीं है, लेकिन अब और नहीं, अब मैं हूं। तो आगे सोच समझ के करना जो भी करोगे। और एक बात मैं भी आपको बता दूं, अब जब आपका मेरी बहन से हर रिश्ता खत्म हो चुका है, उसका भाई हमेशा उसके साथ खड़ा है, उसकी हिफाजत के लिए। डोंट वरी भैया, हमने ना इन्हें कुछ गलत नहीं कहा। इन लोगों को इसी तरीके से ट्रीट करना चाहिए। अरे मेरी सौगत कहा कि तूने ये जाली दस्तखत नहीं किए, क्योंकि मुझे अच्छी तरह से याद है 8वीं और 9वीं के स्कूल के रिपोर्ट कार्ड में तूने पापा के जाली दस्तखत किए थे ना? माँ मैं तभी तो फेल हो गया था। मैं आपकी कसम खाता हूँ मैंने ये सब कुछ नहीं किया, मैं जानता ही नहीं हूँ ये। माता रानी का लाख लाख शुक्र है हम बच गए, क्योंकि रीत जो आजकल रूप दिखा रही है, ऐसा लग रहा है कि जैसे वो मर्यादा, वो तमीज जो इसे बांध कर रखती थी, वो सारी जंजीरें इसने तोड़ दी है और अपने मकसद को हासिल करने के लिए वो किसी भी हद को पार कर सकती है। तो अब क्या करना है? कैसे निपटोगे आप इस रीत के ताकतवर रूप से? फिलहाल कुछ नहीं करना है, बस चुपचाप इस पर नजर रखनी है। कुछ तो मिलेगा हमें वीरेन, कोई भूल कोई चूक होगी इससे, फिर देख लेंगे हम इस रीत को। लेकिन अभी हमें मूक दर्शक बनकर रीत की बनाई इस फिल्म को देखते रहना है। हेलो, आपकी हिम्मत कैसी हुई मेरी पसंद की हुई कार को किसी और कस्टमर को बेच दी? मैंने आपको कहा था ना कि मैं पैसों का इंतजाम कर रही हूँ और तब तक आप मेरी कार को अपने शोरूम में रखोगे। मुझे नया कस्टमर मिल गया और वो 20% ज्यादा दे रहा था, तो हम तो कार उसे ही देंगे ना। आपने हम सर्वेंट्रीज के साथ बिल्कुल ठीक नहीं किया और आपको इस चीज की कीमत चुकानी पड़ेगी। नाउ यू वेट एंड वॉच। हाँ मिस्टर मैनेजर, मेरा गाँव सूर्यवंशी बात कर रहा हूँ। ये डील आप हमारी तरफ से कैंसिल कर दीजिए। ठीक है सर। भैया मैं संभाल रही थी ना, ये क्यों किया आपने? कैसे? चेक पे रीत के फेक साइन करके। मैंने थोड़ी ना। बस सुननी, और झूठ बोल के तू मेरे प्यार और भरोसे की इंसल्ट कर रही है। तुझे पता है आज मुझे उनके सामने कितना शर्मिंदा होना पड़ा है। रीत ने मुझ पे बेईमानी और धोखेबाजी का इल्जाम लगाया है। रीत क्या सोचती है, इससे क्या फर्क पड़ता है आपको भैया? रीत से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कोई भी दुनिया में मुझे धोखेबाज या बेईमान समझेगा तो मुझे फर्क पड़ेगा। और धोखेबाजी, बेईमानी, चोरी ये गलत है तो गलत है। फर्स्टली भैया, हमने ना कोई चोरी नहीं की। रीत जिस चीज को अपना कह रही ना वो ऑलरेडी हमारी है, और अगर मैं उसे वापस ले रही हूँ तो उल्टा चोर कोतवाल को ही डांटे। वाह, तुझे ना कुछ भी समझाना इम्पॉसिबल है। तू एक पे एक जुर्म करती जाती है बिना किसी जिम्मेदारी के एहसास के। तू कब बदलेगी उन्नी? आपका यहाँ खड़े खड़े मुझ पे इल्जाम लगाना कितना आसान है ना, क्योंकि माँ ने आपको उस चीज के लिए नहीं तरसाया जिस चीज के लिए मुझे तरसाया। क्योंकि आप अभी भी इस घर के और हमारे बिजनेस के आधे मालिक हो, इसलिए आपके लिए सच्चाई, आदर्शों का लेक्चर देना कितना इजी है। और मेरी जैसे इंसान जिसके पास कुछ भी नहीं है, तो हाँ, मुझे जीने के लिए बेईमानी और धोखा करना ही पड़ेगा ना भैया। तुझे जीने के लिए 1 करोड़ रुपए की जरूरत है। तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? हाँ भैया, चाहिए मुझे पैसे, और आप नहीं बताओगे मुझे मेरे लिए क्या जरूरी है क्या नहीं। तुझे ये लगता है ना तेरे पास कुछ नहीं है? तो मैं अपनी 25% प्रॉपर्टी तेरे नाम करूंगा।